राधाष्टमी का कल का उत्सव संपन्न हो गया। आज इस समय गजकर्मोत्सव है, गजकांडो, और छठी तक उत्सव का क्रम कीर्तन पदगायन आदि के रूप में चलता है। दो चीज है, नित्य का रोना, नित्य का उत्सव। हाँ, नित्य से नित्य से फिर नित्य नहीं वाला। अगर भगवान में जीवन लगा तो नित्य उत्सव है, उत्सव है, आनंद ही आनंद है, कहीं रोना नहीं किसी अवस्था में। और भगवान को छोड़कर अगर भोगों में जीवन लगा, जगत में लगा, तो रोना ही रोना है। चिंता बकरमयान से कल्याण का उपासता, मृत्यु के अंतिम क्षण तक और उसके बाद भी केवल चिंता, केवल दुख, केवल विषाद, केवल भय, ये लगा रहता है जगत में मन लगाने पर। जो चीज जहाँ वही मिलेगी ना। भगवान ने इसका नाम रखा दुखालयम, वस्त्रालय है, वस्त्रालय में वस्त्र मिलते हैं, औषधालय दवाइयाँ मिलती हैं, चिकित्सालय चिकित्सा होती है, अनाथालय अनाथ रहते हैं, और ये दुखालय, ये भगवान का दिया हुआ नाम है। भला दुखालय, तो दुखालय में अगर सुख की खोज करें, सुख रूप भगवान को भूलकर, तो केवल निराशा होगी, दुख का विनाश नहीं होगा। उसी को ये पकड़े हैं। जिस गड्ढे में से निकलना चाहते हैं उसी में धंसते हुए चले जाए, जिस आग से बचना चाहते हैं उसी आग में रात दिन कूदते रहें, तो कैसे बचाव होगा? यही प्रमाद है। भगवान में न लगकर भोगों में लगना, यही जीवन का परम प्रमाद है। प्रमाद का अर्थ यही कि जो काम हमें करना है वो न करें, और जो न करना है वो करें, इसका नाम प्रमाद। भगवान में जीवन को लगाना, इसे न लगाए तो प्रमाद, और भोगों से जीवन को निकालना, इसे न निकाले तो प्रमाद। भोग जगत की कोई परिस्थिति, भोग जगत की कोई अवस्था, भोग जगत का कोई शरीर, भोग जगत की कोई वस्तु इस प्रकार की नहीं है जहाँ सुख हो और दुख का अभाव हो, जहाँ शांति हो अशांति का अभाव हो। ये जहाँ के अंदर जिस किसी स्थिति में, जिस किसी द्वारा भी जब कभी हमें सुख का अनुभव होता है ना, जिस किसी अवस्था में
कहीं जिस किसी के द्वारा हमको वो सुख का अनुभव होता है, कभी भी वो सुख आता वहीं से है जहाँ सुख है, विषय सुख भी वो आता वहीं से है जहाँ सुख है। परंतु उस सुख को न समझकर उस सुख में विषय को कारण मान लेते हैं। ये हमारा धर्म। एक कुत्ता रहा, कुत्ता वो जा रहा था, रास्ते में सूखी हड्डी देखी उसने, तो हड्डी को देख चबाने लगा। हड्डी की सूखी हड्डी के नोक से उसके मसूड़े में घाव हो गए, चबाते चबाते। अब मुँह से अब वो खून निकला मसूड़े से, खून का स्वाद कुत्ता मांसाहारी रक्त रोगी। तो कुत्ते ने समझा कि हड्डी में से ये रस मिल रहा है, स्वाद मिल रहा है, और जोर से चबाने लगा तो घाव और ज्यादा हो गया, खून और निकला। उसने समझा आपको बड़ा अच्छा स्वाद आ रहा है, घाव बढ़ता गया। तो जैसे ये कुत्ता भ्रम में था, हड्डी में खून नहीं, खून आया उसके मसूड़े में से। इसी प्रकार जगत में जहाँ कहीं जब कभी जब किसी को किसी के द्वारा भी कहाँ भी कैसा भी सुख मिलता है, वो सुख आता है जहाँ सुख है, वहाँ से आत्मा से, भगवान से। ये जगत में, जगत के पदार्थों में, जगत की परिस्थितियों में, जगत के प्राणियों में भ्रम से हम सुख की आशा करके, सुख मानते, सुख चाहते, सुख की आकांक्षा करके आत्मा के द्वारा मिलने वाले सुख को विषय में मिलने वाला समझते, ये हमारा भ्रम। इसीलिए ये अभी जैसा मैंने कहा, भोगों में रहने वाले के लिए रात दिन रोना, वो चाहे यहाँ रहे, वहाँ रहे, स्वर्ग में रहे, कहीं रहे, जहाँ भगवान ने नाम रखा दुखालय, तो जो दुखालय है, अब पंडित जी के यहाँ जाए औषधालय तो वहाँ दवाई मिलेगी, वहाँ तक वहाँ वस्त्रालय में जाएंगे तो ना दवा नहीं मिलेगी, अस्त्र मिलेंगे। इसी प्रकार से दुखालय में दुख मिलेगा। जो नाम दिए भगवान ने, असुखम और दुखालय। सुख तो है नहीं और दुख का आलय है, तो दुखालय में सुख की खोज, ये भ्रांति है। दुख में दुखालय से सुख की आशा, भोगों में सुख की आस्था, ये सबसे बड़ा भ्रम क्या है? हमारा सबसे बड़ा भ्रम एक है। और ये बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी किस भ्रम से ग्रस्त है? ये भ्रम है, भोगों में सुख है, ये धारणा, ये भ्रम। तुलसीदास महाराज ने बड़ा सुंदर कहा, बिन सत्संग न हरि कथा बिन मोहन भाग, और मोह गए बिनु राम भज, वो ही न देह अनुराग। भगवत चरणार बिंद में हमारा देह अनुराग प्रेम क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि हमारी बुद्धि मोहग्रस्त है, मोह से बना हुआ है। हमने हरिकथा का आश्रय नहीं लिया। हरिकथा कहाँ मिलती है? सत्संग में। तो इसको जरा समझ लेना है। हमने यहाँ पर अगर जोर लगा दिया सत्संग भवन और अपना नाम रख लिया सत्संगी, इससे कुछ नहीं होगा। सत्संग वो है, ये बिल्कुल कठोर से ये गुरु बताई। सत्संग वो जो हर कथा होती है,
नाश कर दे और मैं का नाश हुआ सब समझा जाए कि भगवत चरणों में विराज हो जाए। नितन प्रेम से प्रेम की बात 1000 करें, बोलना आ जाए, लिखना आ जाए। ये तो नाटक में शंकराचार्य का जो पाठ करते हैं, बुद्ध भगवान का पाठ करते हैं, चैतन्य का अभिनय करते हैं, वो क्या उसी प्रकार की कितनी जगह कर देते हैं। अगर अच्छे हैं कलकत्ते की घटना है महाराज, बहुत पुरानी थी। कलकत्ते में एक था मिनरवा थिएटर, पुरानी बात कहते हैं। गिरीश चंद्र घोष उस मंडली के, उस थिएटर के अधिष्ठाता थे। वो रामकृष्ण शर्मा के शिष्य। तो बंगाल में आंदोलन शुरू हुआ था ये नील नारायण साहबों के विरुद्ध। नीलई घोषणा थी बंगाल बिहार में, और वो बड़ा जुल्म किया करते थे अंग्रेज से। तो दिनेश चंद्र सेन थे बंगाल के लेखक, उन्होंने नील दर्पण नाम का नाटक लिखा, सत्य घटना है। और नील दर्पण नाटक के उद्देश्य को लेकर लिखा गया था, केवल नाटक नहीं था। वो नील वाले साहबों के अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन का एक अंग था। वो नाटक मिनरवा थिएटर में खेला जा रहा। बहुत बड़े बड़े लोग, क्योंकि वो सामाजिक नाटक था, देखने आए थे। उन बड़े लोगों में बंगाल के अर्ध प्रतिष्ठित दो विद्वान ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। सबसे आगे की जो पंक्ति थी कुर्सियों की, उसमें वो बैठे थे सबके बीच में बड़े विद्वान बूढ़े दादाजी। एक दृश्य आया, एक सीन आया, उसमें एक्सेप्ट बना अभिनेता सच्ची बात सुनी थी। फिर हम लोग याद करने में अभिनय हो रहा था, खेल था। उस खेल में एक एक्टर बन गया था किसान की लड़की। उस समय तक थिएटरों में एक्ट्रेस नहीं थी, ये पाठ नहीं था सिनेमा वाला जो आज है। पुरुष ही स्त्रियों का पाठ करते। एक लड़का बन करके आया वहां पर, वो अभिनेता एक्टर, वो बन के आए किसान की लड़की। और दूसरे बन करके आए नौजवान सर्व उत्तम अंग्रेज। नाटक है बना, फिर आप लोग याद करने। उस नाटक में उस सीन में क्या हुआ कि वो लड़की जो थी किसान की, उस लड़की के प्रति उस अंग्रेज बने हुए एक्टर ने कुछ अनुचित व्यवहार करना चाहा। और वो एक्टिंग, वो अभिनय इतना सफल अभिनय था, इतना सुंदर एक्टिंग था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर मोहल्ले भूल गए, हम नाटक देख रहे हैं। स्टेज पर चढ़ गए और उनके पैर में 36 जूती थी। 36 जूती निकाली, उस अंग्रेज स्टेज लगा दी। जगाती हो जाए और क्या किया, तो नाटक है, ये तो नाटक है। उधर सब दर्शक लोग हटू थे, विद्यासागर महोदय घटप्रभ हो गए, उनको इच्छा भूल कर दी। गिरीश बाबू केस करा गए। एक बार उन्होंने प्रार्थना की विद्यासागर महोदय की चरण धोली दी, कहा महाराज ये ड्यूटी हमें मिल जाए। ये ड्यूटी हमारे लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। जिस नाट्य को देख करके, जिसके एक्टिंग को देख करके ईश्वर चंद्र विद्यासागर सरीखे महात्मा इतने बड़े विद्वान भूल जाए कि हम नाटक देख रहे हैं, ये बड़ा सर्टिफिकेट। तो उन्होंने ड्यूटी ले ली और वहां पर इस इतिहास को लिख के रखा। बहुत दिनों तक लिखा रहा हूँ। भगवान ने कहा यज्ञार्थात् कर्मणो यज्ञ लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म
समासर एक्टिंग ठीक ही वगैरह जहाँ रोने का एक्टिंग वहाँ हंसे नहीं, जो हंसने का है वहाँ रो नहीं। अगर शंकराचार्य का पाठ दे रहे हैं तो ठीक उसी ज्ञान मुद्रा में वेदांत का उपदेश करें। अगर दुर्गंध का कांड है उसी प्रकार प्रेम मुक्त होकर के मुक्त करें। देखने वाले लोग दर्शक लोग नहीं है। हरिश्चंद्र का पाठ करना है, वो रोहतास का सन लेकर के आती है माँ स्मशान में, ये वहाँ पर गर्म होते स्मशान का। उस समय सर्दियाँ रहती है, उसका रुदन हरिश्चंद्र का जानना, उसका दुख किस प्रकार का वो दृश्य वहाँ पर आ जाए, सारा दर्शक मुंडन यंत्र समाचार कर्मम समाचार भली बात कर्म का जब मुक्त संग है और पदार्थन ये गीता बोलती। उस कर्म में आसक्ति न हो, फल में आसक्ति न हो और भगवान को लिए हो, ये सिद्धांत है। जगत में कैसे रहे नाटक के अभिनेता की भांति, जब तक स्टेज पर हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के गुरु हैं, किसी के नौकर हैं, किसी के मालिक हैं, या इसी प्रकार किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की नानी दादी है, कुछ भी है। स्टेज का जब तक स्टेज पर नाच के मंच पर है तब तक अपने अपने स्वांग के अनुसार, अपने अपने जिम्मे आए हुए पाठ के अनुसार अपना अपना अभिनय करें। अभिनय करते हुए भी ये समझ रखें अभिनय, और ये है ही महाराज, ये बिल्कुल सही बात है। वो तन्मय जितना होता है अभिनेता, स्वयं वैसा बनकर खेलता है, पर क्या कभी उसके संसद में ये बात आती है क्या कि यहाँ जो मेरी रानी बन के आई ये मेरी स्त्री है, जिस पोशाक से मैं पहने हुए हूँ ये पोशाक मेरी अपनी घर ले जाने की, पर्दे के अंदर गया, अंदर जाकर अगर वो ये कहे कि दूसरा 10,000 आदमी साक्षी है, इसने हमको पति कहा था कि हमारी स्त्री है, तो ऐसा कहने वाला या तो पागल समझा जाएगा या बदमाश। यही बात। तो जब तक स्टेज पर ये भगवान का नाट्य मंच है, नाट्य मंच, हम सब इसके अभिनेता हैं, जिसको जो काम मिला वो काम हम करें, वो खेल खेलें, पर खेल खेलें। ये जगत में रहना इस तरह से ये बड़ी सुंदर चीज है। मैं कह रहा था दूसरी बात ये कि शंकराचार्य का पाठ करने से कोई शंकर नहीं हो गया, बुद्ध का पाठ करने से बुद्ध नहीं हो गया, चैतन्य का पाठ से चैतन्य नहीं होगा। इसी प्रकार हम अपना नाम रख लें महात्मा, और सबके सामने हम रो करके गिर भी पड़े, कोई प्रेमादेश हो गया, हम जरूर बचने भी लगे, बड़े भावादेश में बचते हैं, इससे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। असली चीज जब जीवन में उतरे तो होता है। तो मतलब कहने में समझना है, तुम सत्संग हरि कथा से बिनु मोहन भाग, सत्संग भवन में खत्म नहीं होता। सत्संग वो है जो हरि कथा कहे, हरि कथा भगवत चर्चा, भगवान की बात, ग्राम चर्चा जगत की बात, ये न रहे जगत की बात की जगह केवल भगवान की बात रहे, हरि चर्चा, हरि कथा। राज्य मुनि कहा था एक शब्द, वो था तो सच्चा कथा पेशा ऐसा कुछ कहा। तो कथावाचक जो है ना, कथावाचक असली कथावाचक, असली प्रवचन करता कौन है? जो बात कहता है
वो उसके जीवन में प्रत्यक्ष है, वो असली उसके जीवन में वो चीज आ गई। नहीं तो अच्छी बात कहना अच्छा से नहीं। भगवत चर्चा, भगवान का नाम, सत्य कथा किसी प्रकार से भी हो, ये मंगलमयी से मंगलमयी ही है। लेकिन असली चीज जब होती है, जब स्वयं वैसा होता तो सिर्फ सत्संग न हरिकथा। हरिकथा असली मिलेगी सत्संग में। और हरिकथा का अर्थ, हमारे मित्र थे सज्जन, तो हरिकथा कहा करते। और हरिकथा का उद्देश्य उनका था राजनीतिक। और बीच बीच में जब वो इलेक्शन का मौका आया तो हरिकथा उनकी चलती थी इलेक्शन के लिए। सारी हरिकथा कहने के बाद वो हरिकथा का आधार लेकर के भाई योग्यतम आदमी को सुनो, और योग्यतम आदमी अमुक। तुम लोगों ने कथा सुनी है ना अभी, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अमुक को वोट को दिलाओ। हरिकथा, इस हरिकथा से वो थोड़ी भागेगा। जिन सत्संग हरिकथा से मोहन भाग। एक देवी थी अभी है, वो जाति धर्म के प्लेटफॉर्म पर बहुत बोलती हैं। उन्होंने भी किया था इलेक्शन के जमाने में, घूम घूम करके हरिकथा के द्वारा इलेक्शन का काम। महाराष्ट्र में अभी इस प्रकार के लोग हैं जो हरिकथा कहते हैं, कीर्तन करवाते हैं। और कीर्तन करवाकर कराना अच्छा ही भाई, कीर्तन अच्छा, कीर्तन का विरोध नहीं, वो तो मंगलमय नित्य ही है। परंतु उस कीर्तन के द्वारा, हरिकथा के द्वारा उनके लिए वोट संग्रह करते हैं। वोट संग्रह क्या है? आज के जमाने में वोट संग्रह क्या है? इसको डेमोक्रेसी कहें या वो डेमोक्रेसी कहें? ये भारत विरोध की बात है। मैं सच्ची बात कहता हूँ। एक बार मुझे जीवन भर में एक बार में इलेक्शन के काम में गया, तो भी जमा नहीं। बाबा राघव दास खड़े हुए अयोध्या से, नंददेव जी के, नंददेव जी भी समाजवादी थे पर महात्मा थे, बड़े सच्चे पुरुष थे। बाबा जी भी हमारे घर के आदमी महात्मा। बाबा जी ने कहा कि तुम चलो साधुओं से वोट लेना। तो उनके कंठी में थी, हम लोगों ने बांध दी कंठी, तो वो कंठी तो थी पर हीरा नहीं था। तो हीरे बिना बैरागी मान लो बड़ा मन का होता है तो माला निधि हीरा कहते। तो हीरा था नहीं, तो यहाँ हम लोगों ने, हमारे पास हीरा था नहीं, तो बड़ी माला का वो सुमेर काट करके हमने उनके गले में वो लगा दिया, हीरा हो गया। यही से आरंभ हो गया। अच्छा, उसके बाद हम पहुंचे भारत वहाँ, तो हमने उनसे कह दिया था कि हम किसी मीटिंग नहीं आएंगे, मीटिंग एड्रेस नहीं करेंगे, साधुओं से कह देंगे। कहा हमने साधुओं से, बहुतों से कहा, वो जीते भी। वहाँ हमने देखा, सच्ची बात कहता हूँ, इलेक्शन के चुनाव के श्री गणेश में सबसे पहले झूठ और अपने में बिना हुए गुणों का आरोप और उनका मुक्त कंठ से बखान, और दूसरों में बिना हुए दोष का आरोपण और उनको बहुत बढ़ाकर खुले कंठों से लिख कर उनका प्रचार, ये प्रारंभिक चीज है इलेक्शन। अच्छी कई वो ऋषिकेश में कांग्रेस वाले आए थे मध्य प्रदेश, वहाँ पास उन्होंने कहा तो हमने किया तो हमने कहा भी किया भी किया ही करते हैं सब, परंतु ये हरियाणा का काम तो है नहीं, इसके बिना काम चलता नहीं। तो हमने कहा कि तो फिर तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो है। तो
चीज ये है कि हरिकथा असली वो है। हरिकथा का परिणाम अवश्यम भावी परिणाम है मोह का नाश। सत्संगन हरिकथा से दिन मोह में भाग। हरिकथा में हरिकथा और मोह का नाश न हो। आग लग जाए कोई जले नहीं, वो तो आग है। हरिकथा जो है ये विषय के पूरे को जला देने वाली प्रचंड अग्नि है। इस आग में जो पड़ा वो जल जाएगा, रहेगा नहीं, सक नहीं सकता। बिनु सत्संगन हरिकथा से बिनु मोहन भाग। और मोह से बिनु राम पद हो इन दृढ़ अनुराग। बड़ा सुंदर दोहा। सत्संग उसका नाम जहाँ सत्य का संग हो, सत्य बने भगवान। और सत्संग वो जिसमें हरिकथा हो। और हरिकथा वो हरिकथा सब समझी जाए, सब मोह का नाश कर दे। और मोह का नाश हुआ सब माना जाए, जब भगवत चरणारविंद में हमारा अनुराग हो जाए। अगर भगवत चरणारविंद में अनुराग नहीं हुआ तो कहीं न कहीं मोह में है, कहीं न कहीं किसी न किसी मोह के राज्य में है, मोह के राज्य से बाहर नहीं निकले। तो ये सबसे बड़ा एक दोष, सबसे बड़ी एक विपत्ति, सबसे बड़ी एक बाधा जीवन में अगर है जो मनुष्य को ले जाती है सुख के प्रवाह में निरंतर, वो है भोग में सुख की आस्था। भोग में सुख की आस्था। बड़े बड़े लोग, बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग, भोग का इसलिए बढ़िया कपड़े नहीं है, यश भी भोग, मान भी भोग, कीर्ति भी भोग। सबसे बड़े भ्रम होता है कि हमारा नाम इतिहास में रहे। वर्णाक्षरों में कितनी ऐसी चीज है, आदमी जो सोचता है ये गहरे में नहीं जाता, ये तो अज्ञान की घोषणा है प्रत्यक्ष। मैं अज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, ये अपने आप को घोषित करता है। तो प्रमाण किसका नाम रहेगा इतिहास में? आत्मा का रहेगा। किसके स्टेचू की पूजा होगी? आत्मा की होगी। नाम रूप दो, ये ज्ञान के स्तंभ है। ये शरीर में और इस शरीर का नाम में। शरीर बनता है माता के उदर में, आत्मा चेतन पहले बिठा बात रहेगा। और नाम का निर्माण होता है बाहर निकलने के बाद, और नाम बदलते रहते। इस नाम और रूप का, इस शरीर और नाम का नाम चाहना, शरीर का आराम चाहना, ये दोनों ही भ्रम की चीज है। और ये घना भ्रम है। भला बड़े बड़े लोग जो हैं ऑटोबायोग्राफी लिखते, अपने आप क्या लिखेगा आदमी? सच्ची बात, कोई महान ऋषि हो, नारद जी का आज मुझे बात नहीं सुनी। नारद जी एक बार राजा घर पहुंचे तो बड़ा सादर सत्कार हुआ उनका। तो राजा ने कहा कुछ लोग तो ही आपने दूसरी जेल हो गया। निष्प्रिय थे, 10-12 वर्ष के बाद फिर गए। तो राजा से कहा है कि भाई जब जरूर हमको दे देंगे। दोबारा फिर गए तो राजा का एक बड़ा सुंदर रथ बना था। नारद को अच्छा लगा। नरमे राजा से के बोले तुमने कहा था इसलिए कि तेरा देखो हमको। राजा ने कहा हमारा ये तो नया बनाया है और राज रथ है, आपको सन्यासी त्यागी आदमी है, आप रथ का क्या करेंगे महाराज? बोले तुम क्या करते हो? बोले हम रथ पर सवार होंगे।
दूध लसई चले गए। फिर दोबारा आए, उनके द्वारे में अपमान का बोध, नमाज का बोध। फिर आए तो राजा ने कहा हमारी कोई झूठ बता तो तुमसे हमसे बोलती, इसलिए कहा देता मोरी के द्वारा रक्त मुझे। तो ये सरल होता, ये सरल हृदय होता है, ये ऋषि हृदय। वो इस चक्कर फिर में भागा। ऋषि हृदय मूर्ख नहीं होता, वो सारे विज्ञान को अपने अंदर रखता है। तो जगत के त्योहार में भोला, हमारे राजा की ऐसी बड़ी भोली और बड़ी ठंडी, चतुर दोष कला पद्धति भोरी, चतुर दोष कला पद्धति भोरी। इस सिद्धांत है, अगर घोड़ा उत्पन्न हो, कपट हो, तो वो ठीक नहीं आए। तो ये सबसे बड़ा जो हमारा बाधक कोई है, वो है भोगों की आस्था। भोग में सुख है, भोग से आराम मिलेगा, भोग के द्वारा हम जीवन में परितृप्ति प्राप्त कर लेंगे, भोग के द्वारा हमारी अशांति जगत मिट जाएगी। ये कभी संभव नहीं महाराज, कभी हुआ नहीं। जगत को जलाता कौन है? सारा सिर कर रहा है भला। मुझे इसका यूं अनुभव थोड़ा सा है, अपनी तो कुछ अनुभव है। मेरे पास बहुत लोग मुझे अच्छा आदमी समझकर और समझदार मान करके भी आते हैं, उसी को समझी तो अपना अपना दुख बताते। सत्य समाज से बड़े बड़े धनी मेरे पास आते हैं, विद्वान भी आते हैं, कृपा करके आते हैं, मित्र भी आते हैं, पुरुष भी स्त्रियां। मुझे एक भी साथ ऐसा नहीं मिला उसके दुख का अभाव। दुख के कारण भी भिन्न है। एक आदमी हमें ऐसा मिला, एक बार हिंदू विश्वविद्यालय में गया मैं, मालवी जी वहां सचिन बैठे हुए थे, मुझको देखा, समझ से हो गए। बात करने के बाद मुझसे बोले बात करें। हम लोग आगे निकल गए, उधर यूनिवर्सिटी के उस्ताद जंगल में जा पहुंचे, पेड़ के नीचे हमारा वो लगभग 5 घंटे तक रोके रहे। मैंने कहा क्या हो गया? सब जो हाथ में खड़े 5 घंटे बाद उनको भारत आए, सब बोले भैया आज रोने का फैसला। ये बहुत दुख होता है जब आदमी अंतर में दुख से चलता है, वो नहीं पाता। किसके सामने रोए, कैसे रोने का एक संकोच होता है मन में। उन्होंने फिर हमको बताया कि हमारे जीवन दुख है, ये दुख हम किसी को बता नहीं सकते। और आज गलती हरदम ये हृदय में लोग समझते बड़ा सुखी, जब तुम मिले 8-7 वर्ष के बाद तुम्हारे सामने ये दुख रोक देना है, तुम कुछ करोगे तो नहीं कर नहीं सकोगे, पर हल्का हो जाएगा चित्त मेरा। इस प्रकार से ये दुखालयम, भगवान ने कहा ना, दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम किमं प्राप्त भजस्व माम। भगवान ने कहा ये दुखालय है, दुखालय असुख है, अनित्य है, शाश्वत है। सुख चाहते हो तो मुझे भजो, माम भजस्व। लेकिन वही बाधा है, भोगों में सुख है ज्ञान। हम बड़े आदमी को देखते हैं, मोटर में देखते, लेकिन जब मोटर हमारी भाषण के लिए सुखी होगा। एक मोटर वाले थे हमारे से बम्बई, उसमें मोटरें बहुत कम थी, पंडित जी को मालूम है, बहुत कम मोटरें थी, तो उनके नजर थी। एक दिन वो हमसे बड़े सर हृदय के थे, वो बोले ये हनुमान तू क्या समझता है, ये बहुत सुखी है। मेरे का बहुत समझता हूँ, आप बहुत सुखी हैं, आपके
के मटर को मैंने कहा दूसरा आपके हमारे तो ही नहीं। तो मैं तुमको मालूम नहीं, मुझे पर मैं नहीं चलता, मटर मेरी छाती पर चलती है। ये उनके शब्द है, ये उनके शब्द है। तो तुम्हें पता नहीं मटर मेरी छाती पर चलती। गायकवाड़ के पास होंगे एक बार, ये बड़ौदा महाराज जो थे, ये उतरे थे, उनका अपना बंगला था, तो वहाँ माली जी ठहरे थे, उनके पास गए थे। उनसे हमारा बड़ा बड़े उनको बच्चा था मानते थे, बड़ा प्रेम करते थे, खुलकर बात करते थे। एक दिन बोले, अकेले में थे, बोले भैया हम बड़े नहीं बोले हम बड़े दुखी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्यों दुखी है? उस दिन उनके पास कोई वायुसरा का पत्र आया, वो पढ़ रहे थे और पढ़कर एकदम उदास हो गए। बोले भैया हम बड़े, हमारे घर समान दुखी, संसार में दुखी। और बड़े भले आदमी थे वो राजा में अय्याश नहीं थे, अमीर नहीं थे। वो कहा करते थे कि राज अगर हमारा जाए तो 1 रुपया रोज कमा के लिए पेट भर देगा, काम कर सकता, ऐसा आदमी था। तो मैंने कहा क्या बात? तो उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा भैया तुम्हें सुख का अनुभव नहीं पूछो, तुम्हें सुख तक पहुंच नहीं सकते, तुम्हारी स्थिति हो नहीं। सारी प्रजा है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, उनमें कोई नाराज न हो जाए ये चिंता रहती। हमारे मंत्रिमंडल में हमारे कोई विरोधी न हो जाए ये चिंता रहती है। और सरकार की तलवार हमारे सिर पर टिकी रहती है, कभी नाराज न हो जाए। हमारे पास से कोई खरीदा आया है, कोई चीज थी, उन्हें बताया, बोले इसमें हमारा कोई सकून, हमसे जवाब गलत किया गया, बोलो हम क्या कहें। अगर हम सामने बोलते भाई सराय के तो भाई सराय नाराज सच बोलते हैं, सच नहीं बोलते तो अपराधी माने जाते। बताओ क्या करें, कौन दुख हमारे समझे। तो सोचिया जो दुख उनको था उस दुख की हमें पड़ता नहीं है। तो दुख के कारण भिन्न भिन्न होते हैं, पर जब तक जगत के भोगों में सुख की आशा है तब तक सुख रहेगा, शांति रहेगी, और ये इतिहास में नाम रहे और रहे। ये दुख का विशेष कारण अपने आप को क्या दिखेगा, अपने मैंने कहा ना नायक जी ने अपनी भूल दिखा दी, इसी थे। और हम लोग जगत की जीवन लिखेंगे तो क्या दिखेंगे? जो कुछ भी दोष की बात है उस सबको तो छिपा लेंगे, और गुण थोड़ा सा भी अगर है उसको बहुत बढ़ा करके बड़े विस्तार से फूल पत्तों सजा करके उसको सामने रखेंगे। अपने को धोखा, जगत को धोखा। हमारे मित्र लिखेंगे, वो भी क्या लिखेंगे? इतिहास और जीवनी इन दोनों के लेखक जब तक ठीक देखने वाले राग युक्त नहीं होते तब तो 70 इतिहास लिखा जाता। चाहे वो लेखक विद्वान से विद्वान हो, इतिहास लिखेगा अपने देश में, अपनी जाति में, अपने वर्ग में कहीं न कहीं उसकी ममता यदि है तो ममता की वस्तु का वो गुण गाएगा, झूठ बोलेगा। क्योंकि ममता की वस्तु नहीं है उसका विरोध करेगा, झूठ बोलेगा। तो इतिहास लेखक जो जीवनी लेखक वो हो सकता है ऋषि। इसीलिए हमारे ऋषियों के जो पुराण है ना, लोग कहते हैं पुराण में तो गंदी बात है। अरे सत्य लेखक थे, उन्होंने अपने दोष को छिपाया नहीं, तो जिससे भूल हो गई पर हमारे परीक्षा वर्ष ने भूल की, पराशर ने ये भूल की, साथ साथ लिख दिया, छिपाना जानते नहीं थे, ऋषि रहे। और हम जो है या हमारा जीवन परमात्मा कहते हैं, हमारे 4 लोगों के लिए क्षमा करें, कपट भरा जीवन, खत्म भरा जीवन, ऊपर से बड़ा निलंबा लगा हुआ, बड़ी चमक, लेकिन अंदर देखें तो मन भरा है। महाराज अपने जीवन के दोषों को
आदमी याद करे तो मालूम होगा उसे कि इसमें तो दोष ही दोष भरे हैं। बुरा जो देखने में गया बुरा न पाया कोई, जो सन देखा अपना मुझका बुरा न कोई। अपने आप को हम देखते नहीं, जगत को देखते हैं। आप पास को जगत कई न जगत पर छेड़ो, दूसरे अछेड़ा गांधी से लगते अपने पास का मदद बताते हैं और अभिमान करते हैं बुद्धिमान। तो महाराज जी क्या बात है, असली बात जो मैं कह रहा था वो भोग की आस्था जब तक है तब तक सुख शांति नहीं होगी, पाप नहीं मिटेगा। भोग की आस्था जब तक है तब तक भगवत चरणारविंदों में अनुराग होना बड़ा कठिन है। हो जाए उनकी कृपा से कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो जहाँ भोग है वहाँ रहना है, दुपत्ती बात। चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो इंद्र हो, चाहे कोई हो, जहाँ तक उसके सुख का आश्रय भोग है, जिसके सुख का आश्रय भोग है, जिसकी प्रसन्नता का आधार भोग है, जिसकी शांति का आधार भोग है, वो कभी शांति नहीं पा सकता, कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी उसके दुख नहीं मिट सकते। कि सिद्धांत अगर सिद्धांत है, कोई माने या न माने, कोई बच्चों की जहाँ जो चीज है वो मिलेगी, दूसरी मिलेगी नहीं। किसी को मृग कृष्ण का हमारे यहाँ मृग कृष्ण का हरिणों की टोली जा रही, टोली हरिणों की जा रही, आगे वाली टोली को देखा और धनुष से दिखाए जा रहे तो जम लहरा रहा, आगे चले यहाँ तो नहीं, सब तो बाजुका है, चल रहा है बलन। फिर आगे वाली टोली जो है वहाँ से पानी भी लहरा रहा है, इधर से आगे पहुंचे नहीं, बीच में रह गए और कहीं पहुंचे आगे तक वहाँ तो और भी उत्तप्त बाजुका है, वहाँ तो और भी जलन। ये ख्याल रखिए महाराज, ये भ्रम से आदमी जैसे शराब का के नशे में आदमी शराब पीकर वो नरगदर में वो नाले में गंदे नाले में पड़ा हुआ शराबी शराब के नशे में अपने को सुखी बचाता है। इसी प्रकार से पीतवा मोह मई प्रमाद मधुरा गुणवत्त भूतम जगत विषय परिहर से प्रमत्त होकर उन्मत्त होकर वो कहता है मैं सुखी हूँ, ईश्वर नाम भोगी सुखी हम बलवान सुखी। ये सुखी इसका परिणाम क्या पतन की नरके जाऊँ, चिंता के प्रयान से कल्याण तो बचता। जब तक जिए तब तक रोते रहे और मरने के बाद नरक में रोते रहोगे, ये उसका परिणाम पर सुखी कहता आपने। इसी प्रकार हम चाहे सुखी अपने को बता दें तो सुखी हो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ सुख है नहीं, दुखालय है। सुख इसमें है नहीं, दुख ही दुख है। अतः भोग जगत में जहाँ तक आदमी है तब तक रोना है। ये अपने बात शुरू हुई थी उसको, तो जहाँ भगवान में जीवन लगा वहाँ नित्य उत्सव, वहाँ रोना है। वहाँ अगर मौत आती है तो वो कहता है बड़े प्रेम से कि वहाँ प्यारे आज तुमको ये देख करके आ गए। जन्म काल का बड़े सुंदर मिलने से बच्चे हो करके और तुम आए आज बाल हो करके मौत बन करके आ गए, तो सच्ची बात क्या है? उत्तरागाह के मंगल प्रदीप की ज्वाला में ज्योति में और उस पिता की ज्योति में काम कर, पिता की ज्योति और उत्तरागाह के मंगल दीपक की ज्योति दोनों में एक है क्या? जन्म स्वाभाविक वैसे मृत्यु स्वाभाविक। हम मृत्यु में रोते क्यों हैं? इसलिए जब इस भोग जगत में आस्थावान हो गए रोते हैं, नहीं तो मौत भी वो कहता है भक्त क्या हो भाव प्राणनाथ, तुम्हें आलिंगन करे मौत बन जाओ। सुख की कोई
कोई बात नहीं, देख दुख का आदेश धरे, मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ। जहाँ दुख वहाँ देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जो उनके पास। नाथ ठिकाने तुम रखना, चाहे अति अधियारे में, मैं दूंगा पहचान तुम्हें ये किशोरे में जगदारे में। रोग शोक धन हानि दुख अपमान घोर दारुण क्लेश, सब में तुम सब ही है तुम में अथवा सब तुम्हारे ही। तुम्हारे बिना नहीं कुछ भी जब, पर फिर मैं किस लिए करूं। मृत्यु साज सज यदि आगे तो चरण पकड़ चानंद लूं। मृत्यु साज सज यदि आगे तो चरण पकड़ चानंद लूं। तो दर्शन कैसा भी रूप बना सबसे नाथ, जहाँ दुख देख तुम्हें पकड़ूंगा जोरों के पास। प्रत्येक दुख में, प्रत्येक मृत्यु में, प्रत्येक प्रतिकूलता में भगवान का संस्पर्श प्राप्त हो। तुम्हारा मौत की दवाई नहीं होगी, मौत के रूप में नारायण प्रकट हो जाएंगे। मौत की भयानकता मिटकर वो सौंदर्य माधुर्य समुद्र भगवान का वो लीला वधु प्रकट हो जाएगा वहाँ पर हमारे लिए आलिंगन करने को। जहाँ भगवान को देखेंगे उसमें भी देखेगा कि पहचान दिया भाई, अब फिर से कैसे रहे, क्या रहना फिर करके पहचान लिया ना। पहचानने के बाद वो तो फिर रहा नहीं, और मौत तो रही नहीं, तो फिर इस आवरण को रखेगी तुम, नकार उतार दी और चेहरा सामने आ गया, सीधी बात। तो ये चीज संसार में रोने रोना है, कहीं हंसना है नहीं, होगा नहीं, मिलेगा नहीं। जबकि से कितनी योजना बने, 70 वर्षीय नहीं 1000 वर्षीय योजना बन जाए, सबसे कम दुख बढ़ेगा। क्या इसको विरोधी बात मानो? जितनी भी जगत की योजनाएं होती है भगवान को छोड़कर, तो सारी योजनाओं का परिणाम तो होगा होगा होगा। और बिना किसी योजना के भगवान में लग जाइए, उसका परिणाम भगवान की प्राप्ति सुख शांति होगा होगा होगा, निश्चित बात। तो कल आधा संपूर्ण हो गया। क्या ये मैं रहा था कि अगर भगवान में मन है तो रोज उत्सव, मौत में भी उत्सव, मौत में भी नाचेगा आदमी, बोले बड़ा अच्छा हुआ तुम मौत सुन करके आ गए। रूप का भी तो कैसे कराया ना तुमने, तुम्हारे कैसे कैसे रूप है, नहीं बड़ा परिवार। ब्रह्मा ने लक्ष्मी जी ने कहा ब्रह्मा जी से, बोले महाराज ये नाम का मैंने कभी से देखा नहीं, तो नया गया विकराल प्रहलाद से कहा गया तुम जाओ। ब्रह्मा ने प्रहलाद गया, वो तो का बच्चा चला गया, सामने भक्त था ना, गया तो देखा तो भगवान विष्णु ने आंखों में आग निकल रही थी, वो आंखों से अश्रुबिंदु झड़ कर उसने लगे। वो शिशु बालक को तरफ गई, तमाम क्रोधाग्नि शांत हो गई, निर्वापित हो गई, शीतल धारा बहने लगी चक्षुओं से। नारायण अपने सुधारा से प्रहलाद को अभिषेक करने की प्रक्रिया उसका गोद में बिठाया तो लगे बात नहीं। बोले भैया शंकर समय लंबा से जाते सुख आ रहे कहाँ तो का शरीर कितनी सुखमाता, कहाँ वो राक्षस यातना से, कहाँ उनकी समय माता देगा भगवान। तो मौत में भगवान, अपमान में भगवान, बीमारी में भगवान, सुख में भगवान, निंदा में भगवान, जिनका हमें दुख नाम रखा उस सब में भगवान। तो वहाँ रोना कभी होगा ही नहीं, वहाँ तो हंसा हंसा रहेगा, वहाँ रोना ही नहीं, क्योंकि रोने का आधार ही बन गया। रोने का आधार है विनाशी जगत, विनाशी भोग,
क्षण भंगुर अपूर्ण भोगा पूर्ण नित्य वसूल हो गई। इसलिए भगवान के उत्सव में लगे रहो तो उत्सव जगत में होता रहे होना है। जिस भागम भगवान पूर्व कर्मानुरूप होता रहे नित्य उत्सव और नहीं तो नित्य। तो ये उत्सव आज जो है ये छठी का उत्सव आरंभ कल हो गया। आज अब होगा गधे गर्दन उत्सव। एक बात बहुत ध्यान में रखने की है, किसी भी प्रकार से किसी भी हेतु से जिसका जीवन भगवान में कहीं कुछ भी लग जाए उसने जीवन की साथ करता। एक बूढ़े वाला बेटा विवेकी हो गए तो किसी ने पूछा उससे कि बोले आपकी कितनी उम्र है? वो बोले 2 साल। का पैसा वैसा वो 1000-2000 रुपया है। अब वो लखपति रहे करोड़पति रहे तो 4 वर्ष ऊपर से रहे। बोले तुम द्वारा बूढ़े में झूठ बोलते हो? झूठ नहीं बोलते सब कहते। बोले कैसे? बोले 2 साल से भगवान की यही असली उम्र है ताकि तो बच गई। 1000-2000 रुपये भगवान की सेवा में लगे। इतने के धनी हो गए ताकि सारा व्यर्थ गया। तो जो जीवन का जो पदार्थ जो समय जो काल जो क्षण भगवान में लगा किसी प्रकार से वो तो सार्थक और बाकी सब व्यर्थ। तो हमारे राधाष्टमी के उत्तर में हम तो ऐसा मानते हैं, अपनी भावना है कि जिन जिन्होंने इसमें साथ दिया है उसका बड़े भाग्यवान है। और क्या क्या करते सजावट यहाँ की रातों जगह ये बच्चे हमारे कई बच्चियां ये 4 दिन सोई रातों जग करके इन्होंने भगवान के उत्सव के लिए मंडप बनाए, चीजें बनाई। हमारे चित्रकार 4-5वां चित्रकार इन रातों का हमने कल कहा एक हमारे अतिथि भोजन कराने वाले हमने कहा कि तुमको अधिक फल मिलेगा इसमें बैठने की अपेक्षा तुम आगंतुकों का भोजन का इंतजाम करो। जहाँ तक तुमसे बने तो भूखे रहने जाए इसमें मत आओ। एक हमारे भाई हैं उनसे हमने कल कहा कि तुम जिस किसी को रोगी हो जाओ पहले पहन की चोट लग गई गाड़ी हमने उसको कहा कि तुम इसमें मारा तुम्हारा काम है तुम रोगी की सेवा करो इससे ज्यादा फल। तो भगवान के काम में सब लगे ना कि शतरंजी साथ जगह भरा शतरंजी की आजकल बड़े नहीं मानते थे। अभी अंग्रेजी वाले भी मानते लगे थॉट पावर। जिस कुर्सी पर बैठ करके पिछली की बात महाराज इटली में एक गिरजा था चर्च था। उस चर्च में एक सज्जन हर रविवार को जाए बहुत लोग जाते और जब जाए तब तक उनके मन में पकड़ा मारने की जाए वहाँ प्रेयर्स के लिए और मन में खुरना हो पकड़ा मारने की। तो उन्होंने अनुसंधान जो भी क्या बात है हम आते हैं यहाँ पर प्रार्थना में और बात मन में आती है तो पता लगाने पर ये मालूम हुआ कि 60 वर्ष पहले वहाँ कसाई खाना था जहाँ चर्च बना। उस कसाई खाने में बकरे करते वो परमाणु वहाँ के वातावरण में आज भी वर्तमान है। इसलिए जाने वालों को उसकी छोड़ता है। जहाँ महात्मा रहे संत रहे भगवान लीला हुई वहाँ के कण कण में वहाँ के जल कण में रज कण में वायु के कण कण में भर गया जो तीर्थत्व तीर्थवंत तीर्थानी भर गया तीर्थत्व आज तक हमें पावन लगता। तो जहाँ जो काम होता है उसका असर वहाँ की भूमि पर अचेतन वस्तुओं पर इस पर भी इस शतरंजी पर भी इस चौकी पर भी इस कपड़े पर भी आकर हमारे यहाँ साधना की एक
आसन से किसी को न बैठाए। जो साधन नित्य कर्म का आसन है उसी पर बैठे, उसमें एकत्र होता रहता है, परमाणुओं का संग्रह होता रहता है, वो जो करना है। इस माला से रोज करते किसी को दिए नहीं, क्यों न भाई उस माला में भगवान का उत्पन्न होता है। जिस वस्त्र को ये आया हमारे सदाचार में, दूसरे की धोती न पाले, दूसरे के अंगूठे पर अंगूठी न पहुंचे, दूसरे के स्थान पर आंख न लगावे, उसके बिछोने पर, पलंग पर, आसन पर, उसकी पोथी पर हमारे कहते था अछूत अछूत ये बड़ा पाप। ये तो वैज्ञानिक पाप कहा है। ये हमारे यहाँ विश्व जी का ऑपरेशन हुआ, जो बापू गया उसको वो ले करके वो पकड़ने का क्या उससे कल्पना कीजिए और कल्पना ही नहीं, हमने कहा वो छू जाएगा। फिर जब हमने सेवा पाएंगे हमको किसी को छूने नहीं है, उसको छूने से उसके अंदर फिर जाकर रोगी चले जाएंगे। इसमें तो कोई हर्ज नहीं, मान लिया ठीक है, पर ये जो दूसरा खा लेते हैं एक का दूसरा, क्या उसी तरह से नहीं आते? छोड़ो धर्म को, छोड़ो शुद्धि अशुद्धि को, छोड़ो धर्म को, मेरे पास से लोग मेरी रात के साथ बैठे पुरुषा भी टीवी वाले की मत देखी तो बैठी बैठी हम छोड़ रहे क्या मनवाए होता गया। ये भी आदमी, तुम भी आदमी, हम सब कहते हैं ना कि ये भी आदमी, ये भी आदमी, आदमी क्या जरूरत है? अरे आदमी के ऊपर हाथ क्यों होते हो? बोले साहब इसके टीवी के धर्म जो है जो ये सूखता है ना कहीं, इसके सूख को जला दिया और नहीं तो उसको गढ़ा थे तो उसमें गाड़ जब क्यों गाड़ने किसी को छुपते पर इसमें क्या होता है? तीन जाते बोले, दो जाते वाले भी बोलते हैं लक्ष्मीनारायण जी महावीर जी बोलते समझे। ये भवरोग की औषध जानवर महावीर जी नहीं। तो कहने का मतलब ये कि अगर कर्म है तो हमारे अंदर है, मुख खाने में कर्म से नहीं। हमारे ऐसा कहते हैं कि ये परमाणु जो होता है ये वातावरण क्या है? इंसान यहाँ का वातावरण दूषित क्या सिस्टा हुआ, वहाँ के वायुमंडल में दूषित परमाणु भरे हैं और क्या है? कुछ नहीं। तो ये खाने से, वस्त्र से, स्पर्श से क्या रजस्वला माँ में हमारे घना हो, क्या रजस्वला पत्नी के प्रति हमारे स्नेह का भाव हो गया? क्या हमारी बहन को बहन नहीं मानते? हमारे जब नारियों के निकला था उसमें निकलता रजस्वला स्त्रियाँ वहाँ ये एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने जा करके फूल के पेड़ों को, फूलों को छुआ, कलियों को हुआ। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि पापड़ बनते हैं तो रजस्वला हो गया तो पापड़ लाल हो जाएंगे। ये प्रभाव है कहाँ तक हमें पता नहीं, परंतु बात यह है जरूर असर होता है। उसका भी दोष है, उसका हम से घटना करते हैं। क्या हमारे पांच घटना करते हैं? तो गाँव में सोच लगेगी तो हमका ये समझ लेती है, दूसरों को सोच लगे, सोचते बोलेंगे बड़ा कर जाएगा। गाँव में लगी हमको लगी, सिर में लगी हमको लगी, तो कोई ये कहेंगे सिर्फ कई जगह से चलाएंगे। चलो देखो रक्षा के वैज्ञानिक और रक्षा के मजदूर क्या एक है? अनाचार मिलता है तो उनके मस्तिष्क में उनमें क्या क्षमता है, क्या क्षमता हो सकती है? कभी संभव है उन लोगों को, वैज्ञानिकों को ज्यादा विश्वास बना, उनके लिए ज्यादा इंतजाम है। और रखी जाती है भेद क्यों क्या स्टेलिंग में और टूस्टेज में और वहाँ का पहचान भेद नहीं है, केवल बना भेद से बड़ा होना चाहिए। विवेक मूलक अज्ञान मूलक नहीं होना, हम स्वयं दिखना नहीं करते, स्वयं जाति का भेद
मस्तक में खास तेल भी करके तो मस्तक नहा देने के पूरे गाय छूट गए कान में जागरे समझते रहे सारे में तो हम अपने प्रकार को जान किए कि उच्चांग है पवित्र है। तो ये मैं कह रहा था, कहने का विषय ये था कि जिस किसी का शुभ के साथ संस्पर्श हो गया, भगवान के साथ, भगवान की लीला के साथ जो कागज भागवत के छापने में लगे और जो कागज किसी गंजे गीत को छापने में लगे, इस कागजों का भी जड़ वस्तुओं का भी सौभाग्य और दुर्भाग्य। वो जगन्नाथ ने कहा बड़ा सुंदर तो मृग मनोवादी बात, कहीं किसी स्त्री के कदम पर कहीं कस्तूरी लगी, पूरी बात नहीं कहनी, मैं शब्द कहने के लिए किसी स्त्री के अंग पर कहीं कोई लगी कस्तूरी, वो जाके नहाई गंगा में, तो गंगा ने क्या किया कि जिस मृग की कस्तूरी थी उस मृग को तार दिया। कस्तूरी जड़, शरीर जड़ पर प्रभाव हुआ उसका कि गंगा के साथ संस्पर्श प्राप्त हो गया। उस कस्तूरी का पूरी जगह लगी हुई जो कस्तूरी थी, वो कस्तूरी भी आकर के गंगा में स्पर्श प्राप्त कर गई, तो गंगा की महत्ता ने उसे तार दिया। तो ये चीज है, कपड़ा भगवान के काम में लगा, फूल भगवान के काम में लगे, चंदन भगवान के काम में लगा, केसर भगवान के काम में लगी, बात सब हो गई, उसके जीवन में संस्कृत आ गई, उसके जीवन में भगवान आ गए। भगवान का अवसर होता है, भगवान जीवन में उतरते हैं तो भगवान का अवसर घर जीवन में भी होता है। पृथ्वी में वो पृथ्वी धन्य है, पृथ्वी संगठन को लेकर के मस्तक पर लगाते हुए हमारे यहाँ भी रमन रेड्डी की और वो वहाँ की गिरदास की रचन आई, तो दादा ने उसको देखे के मेरे मुंह में डाला, तो तमाम महामन भर लिया, हम सब रद्द कर लिए और कोई शाखा में घूम लाने के आस पास की धूल, तो दोनों जो धूल है तो वो उस धूल में भगवान भरे, उस धूल में गंदगी भरी, वो धोते हुए भी व्यवहार का भेद रहेगा। ये तरीके से जगत बना है, भेद को जगत प्रकृति में वैषम्य होता है तो जगत का आवासन होता है, महासल है। जब तक जगत रहेगा विशुद्धता रहेगी, व्यवहार विशुद्धता रहेगी, मैं विषमता रहेगा, दूसरा का विषमता है, आत्मा सब और व्यवहार विषम। ये वेदांतियों का होता है पारमार्थिक सत्य, एक होता है व्यावहारिक, तो व्यावहारिक सत्य में व्यवहार जैसा है वैसा रहेगा। कंची को पहनेंगे यहाँ और कड़े को पहनेंगे, तो दोनों का अगर एक का वजन तो मुंह सोने का हिस्सा होता, तो सोना है बोल कर तो सोना सोना एक भी है चार्जर, कदे को कहीं करेंगे पहनने लगे तो फांसी लग जाएगी, मर जाएगा और कंची हाथ में पहन सकता नहीं। तो ये व्यावहारिक जीवन है, ये पारमार्थिक नहीं है। तो व्यवहार में व्यवहार रहे, व्यवहार को बिगाड़ दिया आत्मा के नाम पर, परमार्थ के नाम पर, तो परमार्थ को मिलेगा ही नहीं, व्यवहार बिगड़ जाएगा। तो भोगों में अगर मन है, जीवन है तो होना रहेगा, सब रहेगा। तो आज राधा जी का गति करते उत्सव, वो कभी भी आज अपनी जीवन को सफल करेंगे। गाड़ी में वो बोला जाए तो हारी का जीवन सफल हो जाए, जिन हाथों में डालेगा उन हाथों का जीवन सफल हो गया। भगवान का निमित्त साथ है ना, यहाँ पर तो ये भूमि जो है यहाँ की, ये पवित्र हो जाएगी। जो लोग इसको करेंगे उन लोगों का मन पवित्र होगा, हवा पवित्र होगी, यहाँ की वायु में यहाँ की वायु पवित्र होगी, यहाँ का वो आकाश का जो कण है वो पवित्र होगा, वो होगा भगवान का प्राप्त हो गया। तो ये प्रार्थना है कि अपने जीवन द्वारा नित्य नित्य भगवान के संस्पर्श में रखिए। अंतिम बात
कहने की है, कोई चीज है अगर रोना है तो घोड़ों में लगे रहिए, आपकी आधा खबर हो जाएगी। रोना मुझेगा नहीं, बादशाह हो जाए क्या हो, इंद्र हो जाए क्या हो जाए, रोना पड़ेगा। 3 चीज मिलेगी जीवन से चिंता, लेकर आपके साथ कभी आपको सोचना, आपको तो पैसे हम छोड़े होंगे भैया, हम तो तुम्हारे अंदर रहेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, खुदा की सरकार नहीं देखती भगवान को झटका हम देते भरा से और भगवत भजन की स्मृति है, भगवान को झटके देना। स्मृति के रूप में हमारे मन में कौन आता, भगवान के भूल गया विश्वास क्या, भगवान से कहा जाए कि दूसरा काम हमारे मन को, और जरूरी काम करने महाराज आप क्या जमा जाते हम करने बैठे आपके लिए, तो आप क्या जमा जाए हमारे मन में आ करके तो हम घर को रोक लिया और बाहर निकलते नहीं, तीनों बार ये मन कैसे भला भगवान पूछता है, ये शब्द न हो तो मैं नहीं खाता, रोज भगवान को निकाल के धक्का दे करके, तो क्यों इतने बेशरम है या दयालु है। वो कहना किताब शब्द में स्वागत है, तो ऐसे वो बेशरम है फिर भी आते हैं, दयालु है फिर भी हमारे आपको याद आते हैं, फिर हमें राष्ट्रीय में ले आते हैं, फिर भी हम किसी उत्सव में लगते हैं, फिर भी हम भागवत सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, कथा बातों का आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, कुछ सुना दे भगवान की बात, ये भगवान आते हैं। फिर आप दूसरा काम महाराज हमको बहुत हो गया है, अब कल से आज का कर्म पूरा हो गया, अब दूसरा असली कर्म करेंगे, नित्य कर्म तो फुर्सत नहीं है महाराज, उसे थोड़ी काम में हज नहीं हुआ तो कर दिया, कोई बात नहीं करते समय भी यदि कोई बात नहीं रहता, कोई बात नहीं तो सुनते हैं, सारे कलम अपने पास फंक्शन रहती है, कुछ आया जाए तो बात मन को होता रहता है, कोई बात नहीं, तो वो घंटे का रेट करना है हमारा जो दोनों करना तो फिर क्या बहुत हुई है, जनता का काम थोड़ा नहीं है, दूरी का मदद छोड़ भी देते हैं और फिर असली काम जो है असली काम करते, झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, ऑफिसों में दुकान पर बैठ करके और भगवान के काले काले अक्षरों को चाकू से काटना, चाकू से काटना, ये अक्षरों का काम हम व्यापारियों का काम, हम पूरी चोर पूजक और समाज हो गया चोर पूजक, समाज हो गया चोर पूजक, हमारा चोर पूजक का अर्थ क्या है, किसी प्रकार से वो धन कमाने के लिए आए और लूटते होता, दूसरा केवल घर में घुस कर जाने वाला नहीं होता, ये जो दिमागी रूप होती है सिविलाइज डकैती, सिविलाइज डकैती, सभ्यतापूर्ण इलाका, सिविलाइज भी होती है, कानूनी इलाका, कानूनी न फंसे, कोई आपत्ति की बात नहीं है, भगवान तो कोई पकड़ने वाले में किसने देखा, तो कानून के सिकंदे में न आ जाए, कहीं आ जाए तो कानून मनवाने वाले, कानून मानने वाले, कानून मनवाने वाले बोलने का क्या होता है, हम किताब में रहती है, ये नेटवाती है, तो फिर उसका सम्मान होता है, समाज में भी बड़ा आदमी का हमारा ये बड़भागी की परिभाषा, रमा के विलास को समन्वय परित्याग कर दे और रामानुराग करे ये बड़भागी, और नहीं तो भरत श्रेष्ठ मजोरों की बात छोड़ दे, भरत श्रेष्ठ को राम सुने ही
बोल रहे, ईर्ष्या नहीं करते, अपनी निंदा करते हुए कहते हैं कि मैं जो लिखूं लखन सन बड़े भारी लक्ष्मण के समान बड़े भारी कौन? तो राम पदार्थ की मैं तो रामत हो रही हूँ। ये तो सच्चा सौभाग्य, सच्चा बड़प्पन, सच्चा महत्व है। भगवान हमारे जीवन में आ जाए तब, भगवान निकलता भोग आ जाए तो भोग जीवन को बड़ा जीवन माने तो मानने वाला भ्रांत और वो स्वयं भ्रांत और नरक को मिलने नहीं हो रहा। इसलिए कहना केवल यह है कि राधा सिंह के उत्सव में आकर के हम लोग राधा को हृदय छू जाए, राधा के प्राणनाथ श्याम सुंदर के साथ संबंध करने लगाई हो जाए। बड़ी सुंदर बात। कुशल कर्म में जाए जहाँ जाए कोई बढ़ियाई छोड़ या जग में जह लगिया चलती प्रीति की सगाई, सगाई माने आत्मीयता, तो आज सगाई का ये होता संबंध जुड़ गया। या जग में जह लगिया चलती प्रीति पत्नी की सगाई, वो सब तुलसीदास प्रभु वो सब तुलसीदास बनेगा। चलो सुगत सुमत संपत्ति कथु, चलो सुगति सुमत संपत्ति कथु, सिद्धि विपुल आई एक राम पद वो सदबुद्धि नहीं चाहिए, वो सदगति नहीं चाहिए, वो रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, वो विपुल बड़ाई नहीं चाहिए, वो भगवान के प्रेम से शून्य हो। उसका चाहिए भगवत का विशुद्ध उल्लास, भगवत चरणारविंद का विशुद्ध प्रेम, नित्य निरंतर विनोदन रहित अनुराग अधिकारी एक भी बचत नहीं है। बिना हेतु का सहज भगवत चरणारविंद का प्रेम दिनों दिन अधिक अधिक बढ़ता रहे, आवश्यक नहीं है ज्ञान। तो सब धर्म कर्म परिवाही धर्म कर्म के बड़े मानने वाले को तुलसीदास पूछा था, कहने सबको मानने मिल जाए कि भाई को किसके हैं, पर प्रेम की कोई धागा ना होती, धरती होती एक ही होती। तुलसीदास कहते हैं कि ये और विश्वास भरोसे हरे दिए की जड़वाई, दिए की जड़ता उसको आसान नहीं चाहिए। चमन सुगति सुमति संपत्ति कर धर्म जगन राम राम पद पकड़ने भाव नहीं तो धर्म कर गया। आग लगा देंगे अपनी बातें करते, लेकिन वो कहीं पकड़े फिर मारा बन जाता। राम प्रेम विहीन धर्म कर्म शत्रु है, फिर बाधा देकर इसको चला दे। ज्ञान को चलाने की बात नहीं, ज्ञान के लिए आदर किया, गुरु का आदर किया, तो आदर में बड़ा नजर कैसे सुजोग क्या राम का प्रेम नहीं, वो ज्ञान अज्ञान है। और वो योग असली ज्ञान कौन सा? ज्ञान को जलाना नहीं, असली ज्ञान को पाना। असली ज्ञान कौन सा? जो राम के चला करा दे। असली योग कौन सा? उसके द्वारा भगवत समाज में सहयोग हो जाए। योग असली योग में जो भगवान के साथ मिला दे और जो धर्म लगा दे तो योग का है, गाँव की योग है। औरों की तो बात की बात सही। जरो सदन सुख करने की बात है।
इनमें गंगा हो जाए फल जाने जड़ो सुखम पति गगन सुख रुदमा सुख सुधाई शरीर के लिए जल जाओ तो जीवन जा रचना में आग लगा इस आग लगाकर सर्वस्व को जलाकर उसके घटनाल से जो नाचने वाले हैं उनका नाम गोपी भला सर्वस्व को जलाकर धर्म ज्ञान योग को छोड़कर और कर्म को जलाकर लोग पर लोग को जलाकर सारे स्नेह संबंधों को जलाकर अपने शरीर के मोह को जलाकर जीवन को जलाकर सबकी हाथ पर जो नाचता है उसका नाम गोपी है। और ये गोपी भाव जिसमें अनंत दया बड़ी शुद्ध है अनंत रूप में इसके अंदर ये बड़ी व्याप्त है जो इसी का रूप बना हुआ है उसका नाम आया। ये हमारी बात वो राजा चाहे कभी धरती सफल भी कर ले पर उसके खल खत्म कर में सारे व्यवहारों में और कोई चीज नहीं वो तो सारे सबको जलाकर उसके धर्म पर नाचने वाली नृत्य करने वाली वो नृत्य वही उल्लास वही प्रिय सुखमयी प्रिय सुखात्मा प्रिय सुखात्मा प्रियतम की आत्मा एक राधिका नित्य निर्मल नित्य पवित्र नित्य अनंत प्रेम और आनंद के समुद्रों को उत्पन्न करने वाली मेरे नहीं जो है जो श्री राधा है इन राधा का आज स्वागत करते आप सब लोग राधा हृदय में रख करके त्याग को सामने रखकर भगवत प्रेम प्राप्त करने की आकांक्षा का त्याग के सामने रखकर रूप को बताया था नहीं इसकी गोपांगनाओं का भोगों में वैराग्य वैराग्य में जा सकते हैं वैराग्य में राग नहीं है वैराग्य से भी वैराग्य तो इसलिए भोगावे प्राप्त करते हैं विरागा में प्राप्त करते नहीं तो राग इसको अधिका घंटा नहीं तो भगवान को सुख देने के लिए जो कुछ भी श्रृंगार आदमी को ग्रहण नहीं करते वो दबाने वाला तो भाग रमाने वाला तो श्रृंगार में राग नहीं है तो श्रृंगार होता है भोग में राग नहीं है पर भोग होता है भोग में वैराग्य पर वैराग्य में राग नहीं है जहाँ भोग और वैराग्य इन दोनों में वैराग्य है उसका नाम कुछ दोनों की वैराग्य उसका नाम कोई है उसका नाम उसकी जो परिपूर्ण अवस्था है उसका नाम उस राधा का आज आपको मनाते हो अब देखे नदी करता होगा इससे एक बात ख्याल रखेगी माताएं अलग रहे कोई भी जो गली कर्तन में गली कारों में उस वर्ग शामिल हो जो ख्याल रखें किसी भी माता पर कहीं पर कोई सेवा न रखता है माताओं को कोई न जाए माताएं अलग खड़ी अपनी दोस्त की रहें दूसरे पर रहें और वो सब जहाँ रहेंगे। अब ये तो दो तरह के उन्माद होते हैं हमारा एक होता है विषयोन्माद एक होता है प्रेमोन्माद। तो प्रेमोन्माद को सब चाहते हैं आत्मा रामा भक्ति नाचते शंकर भी नाचते सभी नाचते वो नचनिया सब होना चाहता खुद नाचता सब होना चाहता उसका नाच ऐसा है महाराज बल्ला जब नाचने का स्थान बना के आता है तो प्रकृति का दूसरी
प्रकृति केवल चेतन नहीं, हर पदार्थों में स्पंदन हो जाता है, ना जैसे बच्ची में तो नचाने वाला सबको नचाता है, इसलिए लोग नाचे आपत्ति नहीं। तो नाचने में 3 भाव है, ध्यान रखिएगा बड़ा ही पवित्र भाव। हमारे नाचने को दूसरे देखें, ये कभी पहचान जाए, दिखाने के लिए भी नाचना है। नाचने वाले हमको लोग भक्त माने, प्रेमी माने, ये नहीं मानना है। और इस नाचने के बदले में हम भगवान हमको सुख दे, ये नहीं मानना। इस नाचने के बदले में हमें भगवान सुख दे, सुख का नहीं मानना है। वो तो केवल उन्माद उन्मत्त लोग बाह्य धर्म छोड़, हाँ गंगा प्रवृत्ति से कुछ मुद्री को चित्त भुवन पुनादि, वो भुवन को पावन करने वाला होगा, जिसके मन में दिखाने का ना, जिसके मन में भक्त कहलाने का ना, और जिसके मन में दुख नाच से विलासा का ना, वो नाचते लोग नाचे के तक नाचते हैं। क्योंकि आप नाचे जब नाम रविकांत हो गया तो नाचिए खूब, भगवत रस में प्रमत्त होकर नाचिए, जिसमें जगत रहे नहीं, जगत का ज्ञान रहे नहीं,